तो खबर यह है कि बांकीपुर सीट से भाजपा के टिकट पर रितु जायसवाल चुनाव लड़ने वाली हैं और इस खबर के आने के साथ ही ये तो क्लियर हो गया कि साहब पवन सिंह को एक बार फिर से ठेंगा दिखा दिया गया है भाजपा के द्वारा और भाजपा ने फिर से एक बार उनको तवज्जो नहीं दिया। कहा कि साहब आपसे प्रचार करवाना और बात है, लेकिन आपको चुनाव में लेके आना बहुत बड़ा बात है। कहा कि आपको चुनाव में लेके आएंगे, बहुत सारी समस्या आपके साथ साथ भाजपा के पाले में भी आ जाएगी और वैसे भी भाजपा कम समस्याओं से जूझ नहीं रही इन दिनों, और ऐसे में पवन सिंह को यहां पे लाना एक बड़ा ही खतरनाक मूव साबित हो सकता था। और अब खबर आ रही है कि जो उपचुनाव होने वाला है बांकीपुर में, वहां से रितु जायसवाल को मौका दिया जा सकता है। कौन है रितु जायसवाल, ये भी आपको बताएंगे, और क्या वो प्रशांत किशोर को टक्कर दे पाएंगे, इस बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भरोसेमंद सारथी, सुरक्षित डगर। अब माई बहन लोगन के सफर होई एकदम बेफिकर। डाउनलोड रॉडबेज ऐप। सोशल मीडिया फेम कह लीजिए इनको मुखिया दीदी, कह लीजिए आरजेडी और तेजस्वी यादव की चहेती, या फिर कह लीजिए कि भाजपा की अब एक धाकड़ नेत्री। ये सारे परिभाषा में जो है वो एकदम से फिट बैठती हैं, क्योंकि इनकी शुरुआत जिस तरीके की हुई वो कमाल का है। 2018 में कितने सारे अवार्ड, उपराष्ट्रपति से सम्मानित होना, ये तमाम चीजें जो है इन्होंने प्राप्त किए। 2016 में सिहासनी जो एक पंचायत है वहां से इनका मुखिया बनना, वहां से राजनीति शुरू होना, और उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ कई सारे अवार्ड। इस हिसाब का इनका विकास मॉडल रहा अपने पंचायत में। फिर आरजेडी ने मौका दिया, आरजेडी ने इनको परिहार से चुनाव लड़वाया, महज 1500 वोटों से 2020 में चुनाव हार गई। और उसके बाद की बात की जाए तो फिर लोकसभा चुनाव में भी मौका मिला इनको, और उसके बाद शिवहर से जो है ये चुनाव हार जाती हैं। 4 लाख वोट उस टाइम भी मिले, लेकिन यहां से ये चुनाव हार गई। और इसके बाद अब जो है इनको परिहार से मौका नहीं दिया। आरजेडी ने कहा कि नहीं भाई साहब, 2 मौका दे के देख लिया आपको, आप बेहतर नहीं कर पाई। लेकिन इस दौरान आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष जरूर रही, लेकिन उसके बाद भी मौका नहीं मिला परिहार से 2025 के विधानसभा चुनाव में। और बस यही था नाराजगी का, वो कहा जाता है ना कि यहीं से नाराजगी शुरू हुई, और यही था नाराजगी का मेन पॉइंट। इन्होंने परिहार से निर्दलीय ताल ठोक दिया, 2 नंबर पे तो रही, लेकिन इनकी वजह से आरजेडी की प्रत्याशी हार गई, और फिर इनको आरजेडी ने 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया। उसके बाद इन्होंने अपना रास्ता बदला, रास्ता अलग अख्तियार किया, और फिर भाजपा जाके ज्वाइन की। इन दिनों भाजपा के तमाम नेताओं से मिल रही थी, मतलब सम्राट चौधरी हो गए या तमाम बड़े लीडर्स हो गए, उनसे जाके इनका खूब मिलना जुलना हुआ। और उसके बाद खबर ये आई कि परिहार तो नहीं, क्योंकि वहां पे तो चुनाव हो चुका है, लेकिन बांकीपुर सीट जो कि नितिन नवीन के जो है वो राज्यसभा जाने के बाद खाली है, वहां से इनको मौका मिल सकता है। मतलब रितु जायसवाल बांकीपुर से चुनाव लड़ सकती है। लेकिन बांकीपुर में पहले ही एक इंसान ने दावा ठोक रखा है, उस शख्स का नाम है, शख्स नहीं कहेंगे इनको, शख्सियत कहेंगे, क्योंकि ये परिचय के मोहताज नहीं है। पावर कितना है ये सबको पता है। यहां से पहले ही दावा ठोका जा चुका है जनसुराज की तरफ से, और खबर तो ये तक है कि यहां से जो है वो प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। अब प्रशांत किशोर का पूरा फोकस होगा बांकीपुर को जो है वो जीतने का, और ऐसे में रितु जायसवाल का आ जाना मुझे लगता है कि बड़ा आसान होगा फिर चीजें, मतलब उनके लिए। यानी अगर यहां से प्रशांत किशोर और रितु जायसवाल जो है वो चुनाव लड़ें, तो प्रशांत किशोर के लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। इसके पीछे 2-3 कारण है। पहला कारण कि बांकीपुर जो जगह है वो शहरी क्षेत्र है। दूसरा ये कि ये रितु जायसवाल का क्षेत्र नहीं है, रितु जायसवाल का वो फेम नहीं है, या फिर रितु जायसवाल के लोग यहाँ रितु जायसवाल को नहीं जानते कि भाई साहब ये पूरा जो है वो मॉडल चलाई हैं, दुनिया भर का काम किए, लोगों ने देखा ही नहीं है। और पढ़े लिखे लोगों की एक बात होती है साहब, जब तक देखते नहीं है तब तक मानते नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए तो इनका एक अपना ऑरा है। देखिए, विधानसभा चुनाव 2025 में इनकी पार्टी ने भले ही कुछ ज्यादा बेहतर ना किया हो, लेकिन बिहार में एक ऐसा विकल्प तैयार किया जो आरजेडी और भाजपा से पड़े था कि भाई साहब, अगर इन दोनों पार्टियों से, इन दोनों गठबंधनों से, चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, इनसे जब कभी आपका मन भरे तो एक बार इसे भी ट्राई करके देखिएगा। और अभी हालिया परिदृश्य में लोगों ने आरजेडी पे भरोसा किया नहीं, और एनडीए को जिता के भी
वो बदलाव जो मतलब अपेक्षा किया जा रहा था, उस तरीके का कुछ बदलाव दिखा नहीं। और ऐसे में नाराजगी जाहिर करने का बहुत अच्छा वक्त है। लोग भी कह रहा है कि साहब एक सीट अगर भाजपा हार भी जाती है तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक सीट अगर जनसुराज जीत जाती है तो बहुत सारा इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है। और इसी वजह से प्रशांत किशोर को हराना बांकीपुर में अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा असंभव जैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे आप किसी भी प्रत्याशी को लेके आइए। लेकिन रितु जायसवाल को मतलब पहले तो राजनीति इतनी जल्दी एंट्री मिल जाना और उसके बाद चुनाव लड़ने का मौका मिल जाना, आप समझ सकते हैं कि भाजपा ने कितना बड़ा भरोसा इनके ऊपर जो है वो जताया। और पवन सिंह का सबसे बड़ी बात ये है कि पवन सिंह को साइड लाइन करके इनको आगे रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टैंड है जो भाजपा ने लिया रितु जायसवाल को लेके। और अंदर खाने से खबर भी है कि इनको मौका दिया जा सकता था नितिन नवीन के उस सीट से, जहां से भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो सीट आपको दे देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अगर इस तरीके की बातें चल रही है तो। और पवन सिंह को लेकर चल रहा है कि भाई साहब अभी बहुत सारी समस्या ऑलरेडी है, और पवन सिंह को भाजपा में चुनाव लड़वा देना, प्रचार करवा देना वो अलग बात है, चुनाव लड़वा देना तो कई सारे प्रॉब्लम्स और सारे जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। और वो उस तरीके के वक्ता भी नहीं है, मतलब वोकली उतने स्ट्रांग नहीं है पवन सिंह कि आप जाएं और मंच पे जाके बोल रहे हैं एकदम इतना डेटा और फैक्ट और बिहार और विकास के ऊपर बात किया कि पूरा माहौल ही बन गया, ऐसा नहीं कर सकते। और सामने प्रशांत किशोर हैं जो आप कुछ भी बोलेंगे ना तो उसमें वो मतलब पूरा डेटा निकाल देंगे कि आपका वोकल कॉल, आपका स्वर, व्यंजन सब कुछ निकाल के आपने कितने अक्षरों में बोला, सब डेटा रख देंगे। इतना डेटा के साथ वो खेलते हैं, तो ऐसे में नहीं है, वो उस तरीके से टक्कर नहीं दे सकते। अब यहाँ पे एक महिला ऑप्शन हो सकता है और दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि साहब रितु जायसवाल, जिनके पास अपना फेम है, लेकिन अफसोस ये फेम बांकीपुर में नहीं है, ये फेम परिहार में है, ये फेम शिवहर में है, बांकीपुर में नहीं है। और इसी वजह से प्रशांत किशोर के लिए इनके आने के बाद भी चीजें काफी आसान है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? और अगर रितु जायसवाल और प्रशांत किशोर का भिड़ंत हो जाए मतलब बांकीपुर में, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।